नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का पार्ट 6 त्रिभुज। आज हम शुरू करते हैं। इसमें हमें त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। जैसे त्रिभुज में दो चीज़ होती है, एक होता है सर्वांग समता और एक होता है समरूपता। ठीक है, वैसे ये दो चीज़ जो है सिर्फ त्रिभुज में नहीं होती है, किसी भी तरह की आकृति में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो पहले हम इन दो चीज़ों के अंतर को समझते हैं कि समरूपता क्या चीज़ है और सर्वांग समता क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर मैंने एक आकृति बनाई, मान लीजिए कि एक मैंने वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक मैंने वृत्त बनाया दूसरा जिसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इन दो आकृति को देखिए, बताइए कि इनमें से क्या ये दोनों समरूप है या सर्वांग समता है। देखिए, और भी चीज़ें बना के देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये एक मैंने वर्ग बनाया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और फिर मैंने एक और वर्ग बनाया जो 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया जो ऐसे है, ठीक है, ये 3 है, मान लीजिए ये 5 है, ये 2 है। एक त्रिभुज मान लीजिए ऐसे बना है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री का कोण है। इन आकृतियों में से हम ये चीज़ें कैसे समझेंगे, मैं ये आपको ये बताता हूँ। जैसे अगर आप इन दो आकृति को देखें तो ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, दोनों ही वृत्त है। तो मतलब जितने भी वृत्त होंगे इस धरती पे, जितने भी वृत्त हो, उसकी त्रिज्या कितनी भी हो, देखने में तो एक जैसे दिखेंगे, उनका जो आकार होगा वो हमेशा इसी तरह का होगा, ऐसा तो होगा नहीं। देखने में जब भी एक जैसे दिख रहे हैं तो ये क्या है, समरूप है। क्या है ये, समरूप है। बात करते हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता के लिए ये स्थिति चाहिए कि एक जैसे दिखे भी और साथ के साथ इनका आमाप भी बराबर हो। आमाप का मतलब जैसे इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या 5 है, बराबर तो नहीं है। अगर ये बराबर होती, अगर 2 सेंटीमीटर का वृत्त हो, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का वृत्त हो, तो उस स्थिति में वो सर्वांग समता कहलाती है। तो ये सर्वांग समता की स्थिति नहीं है। इसको दूसरे उदाहरण से अगर आप देखें तो जैसे 5 रुपए का जो सिक्का होता है और एक 10 रुपए का सिक्का होता है, दोनों ही देखने में क्या है, वृत्त है, लेकिन दोनों का जो माप है वो अलग अलग है, इसीलिए वो समरूप तो है, देखने में तो एक जैसे हैं, परंतु सर्वांग समता उनके अंदर नहीं है। और अगर 1 रुपए का सिक्का हो और दूसरा भी 1 रुपए का सिक्का हो तो दोनों देखने में भी एक है और उनका माप भी एक है, इसीलिए वो सर्वांग समता उस कंडीशन में या उस स्थिति में कहलाती है। बात आती है इस पर, ठीक है, यहाँ भी देखिए, ये भी एक क्या है, वर्ग है, और ये भी क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी चतुर्भुज में, तो वो वृत्त कहलाता, तो वर्ग कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, जब ये चारों कोण भी 90 के होंगे ना, वो वर्ग तभी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये एक तरीके से क्या होगा, दोनों वर्ग हुए। अब देखिए, वर्ग में भी ऐसा है कि जितने भी चतुर्भुज होंगे उनकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, तो वर्ग कहलाएंगे। तो ये और ये देखने में तो एक जैसे हैं, तो समरूप तो हो गए, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इसका आमाप बराबर नहीं है। इसकी सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है, इसकी सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की, तो ये भी सर्वांग सम नहीं होता है। बात इस पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है ना, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन ये 2
है और ये 4 है। तो यहाँ पे तो देखिए दोनों ही त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि दोनों ही अगर वृत्त होंगे या दोनों ही वर्ग होंगे तो दोनों ही क्या हो गए, समरूप हो गए। लेकिन यहाँ पे दोनों ही त्रिभुज हैं, परंतु ये त्रिभुज होने के बाद भी ये समरूप नहीं है। समरूप इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो उनकी भुजाएं जो है वो बराबर नहीं है। दूसरी बात, कोण की अगर हम बात करें तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे एक भी कोण 90 डिग्री का है नहीं। तो इस हिसाब से ये जो है ना ही समरूप है अभी और ना ही ये सर्वागसम है। तो आप एक चीज देखिए इसके लिए चलो एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज लिया ऐसे, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 90 डिग्री का कोण है। एक त्रिभुज हम यहाँ लेते हैं, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है। आप अगर एक चीज देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे 3 है, ये 6 है, उसका 2 गुना है, ये 4 है, ये 8 है, इसका 2 गुना है, ये 5 है, ये 10 है, ये इसका 2 गुना है। तो और ये कोण भी क्या है, बराबर है, इसीलिए ये समरूप है। लेकिन चूंकि भुजाएं का जो माप है वो बराबर नहीं है तो इसीलिए ये सर्वागसम नहीं है। सर्वागसम की स्थिति के लिए आपको कोण भी बराबर रखने पड़ेंगे और आपको उसको पूरा माप एक तरीके से कह लीजिए कि बराबर होगा, तो ही हम उसे सर्वागसम कहेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जितने भी वृत्त थे वो सारे के सारे क्या थे, समरूप थे, सर्वागसम नहीं थे। जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे क्या है, समरूप है, सर्वागसम नहीं है। बात त्रिभुज पे अगर करें, त्रिभुज पे जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोण, यहाँ पे कोण की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वर्ग बोले तो कोण तो सारे बराबर हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोण महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों से हमें दो बातें पता चलती है कि समरूप होने के लिए किसी भी आकृति में दो बात होनी चाहिए। पहली बात कि उसके संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे। कोई भी आकृति समरूप तब कहलाएगी जब पहली स्थिति क्या है, उसके संगत कोण बराबर हो, और दूसरी बात संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या बराबर हो या फिर समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कोण भी बराबर मिला और जो दूसरी बात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे आप इसका और इसका अनुपात निकालिए, 4/8 करेंगे तो ये आएगा 1/2, 5/10 करेंगे तो ये आएगा 1/2, 3/6 करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। मतलब हर भुजाओं का अनुपात आपका समान आ रहा है। तो ये दोनों स्थिति हुई तो ये समरूप हुए। तो समरूपता के लिए ये दो चीज आप याद रखेंगे, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, या यूं कह लीजिए संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। चलिए अभी इसके बाद हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं कुछ उदाहरणों के आधार पर हम करेंगे। अभी हमने समरूपता के बारे में जाना, आइए हम प्रश्नावली 6.1 के कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे इसमें लिखा है रिक्त स्थान भरिए। पहला लिखा हुआ है सवाल, सभी वृत्त डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वागसम होते हैं। तो जितने भी वृत्त होते हैं, मैंने बताया समरूप होने के लिए किसी भी आकृति को एक जैसा दिखना जरूरी है, भले उसका माप बराबर हो या ना हो। मान लीजिए एक वृत्त ऐसे बना हुआ, एक वृत्त जो है वो ऐसे बना होगा, ये 2 है, ये 3 है मान लीजिए। तो क्या हुआ कि इसमें अमाप तो बराबर नहीं है लेकिन देखने में एक जैसे हैं। इसीलिए जब देखने में कोई भी चीज एक जैसी दिखे तो वो क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो दुनिया के जितने भी वृत्त हैं
सभी वृत्त डैश होते हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वागसम। तो अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग कैसे बनता है, ये वर्ग है, ठीक है। दूसरा वर्ग ऐसे बन सकता है, ये 2 सेंटीमीटर के हैं मान लो, ये 4 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि देखने में एक है, साथ के साथ क्या है इसमें, जो ये कोण है ये 90 डिग्री के हैं सारे, इसके भी 90 डिग्री के हैं सारे कोण। साथ के साथ इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए, 2 और 4 को विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो इससे भी करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब अनुपात भी बराबर है भुजाओं का, और साथ के साथ क्या है, कोण भी बराबर है। यही 2 स्थितियां बताई थी मैंने समरूपता के लिए। तो सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, सर्वागसम नहीं हो सकते। तो इसमें भी क्या आएगा, समरूप। तीसरी बात, सभी डैश त्रिभुज, कौन से, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए एक मैंने समद्विबाहु त्रिभुज ये बनाया, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। एक मैंने ऐसे बनाया कि ये 3 है, ये 3 है, मान लीजिए ये 2 है, तो ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है। लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं है। इन दोनों का अनुपात चलो बराबर है, इन दोनों का बराबर है, पर इसका बराबर नहीं है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है परंतु ये कोण इसके बराबर तो नहीं है, इसलिए समद्विबाहु में तो समरूपता दिख नहीं रही है। अब समबाहु की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज ये है और एक मान लीजिए ये है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है, क्योंकि सारी भुजाओं को बराबर रखना पड़ेगा। साथ के साथ आप यहाँ देखेंगे ये तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। यहाँ पर भी देखिए ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और कोण भी बराबर है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज। कौन से, समबाहु। ठीक है, कोई भी ऐसे आकृति, कोई भी ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या बराबर हो, ठीक है ना, और उसमें भुजाओं की जो अमाप है वो भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो मैंने पहले भी बताया कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो इधर आएगा बराबर, संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस तरीके से समाप्त होता है। आइए इस प्रश्नावली का हम तीसरा प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है, बताइए निम्नलिखित आकृतियां समरूप है या नहीं। तो हम देखते हैं कि समरूप है कि नहीं है। तो समरूप होने के लिए हमने 2 बातें बताई कि आकृति के संगत कोण बराबर हो और दूसरी बात उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो जैसे हम करके देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें PQ बटे में AB, इसका अगर हम मान निकालें तो ये आएगा 1.5 बटे में 3। ये हटेगा तो पीछे 0 लगेगा। दोनों को अगर हम 15 से काटें तो ये आ जाता है 1/2। अब अगर हम निकालें QR बटे में BC, तो इसका मान भी ये आएगा 1.5 और नीचे 3 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य लगेगा। दोनों को 15 से काटेंगे तो ये आ गया 1/2। ठीक ऐसे ही SR बटे में CD, इसका अगर हम अनुपात निकालें तो 1.5 बटे में 3, ये हटेगा तो इधर 0 लगेगा। 15 से काट देंगे तो ये आएगा 1/2। ठीक उसी प्रकार SP बटे में DA, इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे तो SP का मान है 1.5 और DA का मान है 3।
दशमलव हटेगा तो नीचे शून्य लगेगा, दोनों को 15 से काटेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ हमें एक चीज दिख रही है क्या, कि पी क्यू बटे ए बी बराबर है क्यू आर बटे बी सी बराबर है एस आर बटे सी डी, और ये भी बराबर है एस पी बटे डी ए। सब किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो एक स्थिति तो हमें दिख रही है कि सही है, कि देखिए भुजाओं के जो अनुपात है बराबर है, मतलब भुजाएं समानुपाती हैं। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, क्या इसके कोण बराबर है। ये कोण 90 डिग्री का है, लेकिन जो ये वाला संगत कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 का है, ये 90 का नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो आकृति है ये वर्ग है, और ये क्या है, विषम कोण है। विषम कोण में ये और ये कोण आपस में बराबर होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, मतलब विपरीत कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं आमने सामने के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि भुजाएं तो समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः ये आकृतियां समरूप नहीं है। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के साथ मिलेंगे, और साथ के साथ प्रश्नावली 6.2 भी उसी में पूरा करेंगे।